हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12th में आप सभी बच्चों को इंग्लिश कोर के पेपर में नोट मेकिंग और आपको समरी राइटिंग या फिर समराइजिंग जिसे आप लोग कहते हैं, वो आपको पेपर में आपका एक सवाल आने वाला है। इस सवाल को देखिए, आपके पास पेपर में कैसा भी सवाल है आप खुद से इसे बना के आराम से सरल शब्दों में लिख सकते हैं। ये मैं आपको आज की इस वीडियो में ट्रिक या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल में मिलता रहे। और जो भी क्लासेस आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट, सभी को देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपको हमारे चैनल मिलते रहे। तो चलिए आज का ये सेशन हमारा शुरू करते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपसे बच्चों को लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए यहां पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें से जुड़े हुए कुछ सवाल आपको पूछेगा। जैसे यहां पर कार्बन के बारे में दिया हुआ है, आपने क्लास 10th में कार्बन के बारे में पढ़ के रखा हुआ था। कार्बन और इसके कार्बन एंड कार्बनिक कंपाउंड, इसके जो कंपाउंड उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहां पर कार्बन से जुड़ा हुआ एक आपको पैसेज दिया हुआ है और अगर आप इसे नीचे जाइएगा तो यहां पर देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पैसेज एंड मेक नोट्स। यानी आपका इसका इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो इसे निकालना है और सब हेडिंग से इस्तेमाल करके एक आपको सूटेबल टाइटल भी लगाना है और इसका नोट मेकिंग बेसिकली आपको करना है अगर आपके पास पेपर में आता है। साथ ही साथ अगर आपको इसका समरी राइटिंग या फिर समरी जो लिखने बोला जाए तो किस प्रकार आप इसका समरी लिखिएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको टिप्स मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार आप इन सवालों को लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टिप्स जानेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समरी राइटिंग के लिए सबसे पहले नोट मेकिंग के लिए क्या करना है आपको, देखिए क्या क्या निर्देश है यहां पर जान लीजिए कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मुख्य तथ्य है उसको क्रमबद्ध रूप में यानी कि आपको एक सीरियल ऑर्डर में क्या करना है, सजा के लिखना है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पैसेज को पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पैसेज जो जिस बारे में बोला जा रहा है, जिस सब्जेक्ट पे टॉपिक पे, उसको पहले समझ लीजिए कि किस बारे में बोला गया। फिर पैसेज को क्या करिए, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे क्या करिए टर्म वाइज या फिर कह सकते हैं लाइन वाइज लिखना स्टार्ट करिए, नंबरिंग करके। जिस प्रकार से देखिए जैसे मान के चलते हैं मेन पॉइंट्स क्या कर दीजिए, जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 हो गया। अब इसी के अंतर्गत ए बी सी डी आपको जैसे रखना आप रख सकते हैं और एक लेवल में क्या कर सकते हैं, सजा के लिखे ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट, इस प्रकार से आप यहां लिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया के बारे में बताया गया तो इंडिया में ये सारे के सारे ए नंबर झारखंड हो गया, झारखंड के कुछ जिले हो गए। इसी तरह बिहार का लिखिएगा तो बिहार के देखिए यहां पर 2 जिले के नाम हो गए, पटना और मुजफ्फरपुर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर नोट मेकिंग कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि पूरे सेंटेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा फुल वर्ड नहीं लिखना है, जितना हो सकता है वर्ड्स और फ्रेज की यहां से सहायता लिखना है। शॉर्ट में आपको यहां लिखना है, एब्रीविएशन का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहां पर बताया हुआ है। नोट मेकिंग में देखिए जो भी आपको लिखना है संक्षेप में, सरल, स्पष्ट तथा क्या लिखना है, करेक्ट यानी सही रूप में आपको यहां पर सब लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं कार्बन के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है कि कार्बन इज द वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स इन लिविंग थिंग। कार्बन एक ऐसा कह सकते हैं मुख्य तत्व है जो सभी जीवित कह सकते हैं वस्तु में पाया जाता है। आपको मालूम होगा हमारे कह सकते हैं वर्ल्ड में या तो कह सकते हैं हमारे यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ द थिंग जो अधिकतर वस्तुएं हैं वो सब में क्या कार्बन पाया जाता है। देयर आर कार्बन एटम्स इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन विच मेक अप आवर बॉडी। हमारी कोशिकाओं में या फिर कह सकते हैं टिश्यूज में सब में क्या मौजूद है, तो कैसे कार्बन मौजूद है। देयर आर कार्बन एटम्स इन प्लांट, कार्बन एटम प्लांट में मौजूद है। एंड कार्बन एटम्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम है जिससे हम लोग एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, प्लांट्स को जरूरत पड़ता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, जो सड़ते गलते हैं, उनमें भी आपको मालूम होगा तो जो बैक्टीरिया होते हैं वहां से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जब वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस जैसे हम लोग जानते हैं, आपको मालूम होगा पेट्रोल, डीजल, ये सब के सब जो भी चीज मिलता है वो हमें समुद्र की तलहटी से मिलता है। जब लाखों करोड़ वर्ष पूर्व, आपको मालूम होना चाहिए जैसे आपने पेट्रोल बनने की कहानी सुना किस प्रकार बनता है, जब ये सब के सबको फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है और इनमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कार्बन रहता है, आपको मालूम होगा। और जितना ज्यादा कार्बन का मात्रा है वो फ्यूल का एफिशिएंसी उसका ज्यादा रहता है। When these fuels are burned, carbon atoms which were locked up so long ago are released into atmosphere। और जब ये जलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इमिशन होगा, निकलेगा। कार्बन एटम्स आर यूज्ड ओवर एंड अगेन एज दे पास फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू प्लांट। इनका इस्तेमाल लगातार होते चला एटमॉस्फेयर से प्लांट, प्लांट से, और ये प्रकार से साइकिल चलता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं कार्बन साइकिल। जैसे आपने बचपन में नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल ये सब पढ़ा होगा, इसी तरह यहाँ पर भी देखिए एक नेचुरल साइकिलिंग के रूप में यहाँ कार्बन का साइकिल चलता है।
अनफॉर्चुनेटली देखिए लेकिन हमें मालूम होगा कि जिस प्रकार हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, और जब फॉसिल फ्यूल जलेंगे यानी जीवाश्म ईंधन जो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लांट्स को हम लोग हटा रहे हैं, कार्बन का मात्रा वो लगातार हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता जा रहा है। और हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे आपने नाम सुना होगा दो चीज, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग। दो अलग अलग टर्म होते हैं, देखिए इसके मालूम होगा। जैसे अभी आप देखते हैं तो ठंड के दिन आपको ठंडी नहीं लग रही है, गर्म के दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बर्दाश्त करने की क्षमता का फिर ये सब हो क्यों रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देता है। ये सब के सब जुड़ा हुआ किससे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है हमारे पास, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस उसे भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ का टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ाता है। यही बात देखिए यहाँ बढ़ाया हुआ है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से इसे जान सकते हैं। तो ये हमारा पूरा पूरी क्या हो गया, पैसेज का शब्दार्थ हो गया, क्लियर आशा करता हूं। अब आपको इससे क्या बनाना है, नोट मेकिंग बनाना है। आप किस प्रकार बनाइए नोट मेकिंग, उसके बाद मैं आपको समरी राइटिंग बताऊंगा, उसके निश्चित रहिएगा। फिलहाल अगर आपको इतना दूर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक और शेयर करने की कोई कमी मत करिएगा। मेहनत कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए पहले क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यहां पर बताया गया, मेन पॉइंट्स में से कार्बन के बारे में बताया गया। कार्बन इस चैप्टर का जो हमारे पास पैसेज का सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए सबसे पहले आपने कार्बन लिख लेना है यहाँ पर, द मेन एलिमेंट्स इन लिविंग थिंग। इसके बाद छोटा रूप पे जितना हो सके छोटा रूप में आप लिखते चलिए, बस यही है। फिर अगला है सेकंड नंबर पॉइंट, कहाँ मिलता है, फाउंड कहाँ पाया जाएगा, तो टिश्यूज में, ऑर्गन में, फिर प्लांट में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब एनिमल्स ब्रेथ आउट करते हैं, जब श्वसन करते हैं तो निकलता है। प्लांट्स भी जब श्वसन करते हैं उनको जरूरत पड़ता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ती है। बैक्टीरिया जब डिकम्पोज होता है, सड़ता गलाता है, तब उसमें भी क्या होता है, पेड़ पौधा के थ्रू ये काम आता है हमारे पास। अगला पॉइंट जो है लिखना चाहें, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, देखिए ये 2 नंबर इसी का पार्ट हो गया, ए नंबर बी सब इसी में हो गया, कहाँ का मिलता है हमारे पास। 3 नंबर में लिखिएगा तो फॉसिल फ्यूल में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कार्बन पाया जाता है। उसी के अंतर्गत देखिए फॉसिल फ्यूल के अंदर नेचुरल गैस, ऑयल गैस आता है, ये सब के सब आता है। इसमें मालूम होगा कि ये हमारे पास कार्बन का मात्रा पाया जाता है। कोल में जो लगातार बहुत लाखों करोड़ वर्ष पूर्व, उसमें भी कार्बन का मात्रा पाया जाता है। चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा, या फिर डी नंबर पॉइंट, जो फॉसिल फ्यूल जलता है तो बहुत हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन साइकिल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट में चला जाता है, प्लांट एनिमल से फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ओवरऑल बैलेंस हो जाता है, इसलिए लिख दिया बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, रिसाइकिल हो जाता है। तमाम पॉइंट देखिए कार्बन साइकिल के अंदर सारा का सारा कवर करते चलिएगा। फिर अगला हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के छोटे रूप में कह सकते हैं। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल ज्यादा जलेगा तो प्लांट्स को हम लोग ज्यादा हटा रहे, इस वजह से हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा बेसिकली ज्यादा सोख लिया जा रहा है, तो अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ये सब के सब देखिए यहाँ फैक्ट बताया हुआ है। तो यहां तक आपका क्या हो गया, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग मतलब होता है इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना, जो भी कथन आपको यहां पर दिए गए। तो आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चों को किसी को नोट मेकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप उसे बस सीरियल वाइज एक क्रमबद्ध रूप में उसे सजा के लिखिएगा, एकदम आपका सारा का सारा पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए क्या है, एक सवाल और यहां बोला गया आपको कि राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। आपको एक समरी भी देना है, लेकिन समरी सिर्फ टाइटल लिखने से होता है। टाइटल और समरी में देखिए अंतर होता है। टाइटल मतलब आप एक पॉइंट लिख दीजिए, इसका बताया जा रहा है किस चैप्टर के बारे में, कार्बन के बारे में, लेकिन आपको समरी लिखना है, शॉर्ट रूप में इसका रूप लिखना है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सबसे पहले जान लीजिए कैसे लिखना है। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले समरी राइटिंग के लिए तो यहां पर जैसे हमने नोट मेकिंग पढ़ लिया, तो नोट मेकिंग में जो भी हमें तथ्य दिए हो उसका सरल, स्पष्ट, करेक्ट रूप में उसे लिखना है। लैंग्वेज का ध्यान रखना है, ग्रामर की देखिए गलती से बचना है, छोटे छोटे वाक्य में अपना जवाब देना है। समरी में ज्यादा मार्क्स तो नहीं है, 3 मार्क्स आपको बेसिकली मिल सकता है यहाँ पर। पैसेज का जो मूल भाव है वही आपको यहाँ बताना है, टाइटल देना है, इसके बाद मुख्य भाव से 2 से 4 शब्दों में इसका जवाब देना है। इस प्रकार देखिए आपको एक लिमिट एरिया में क्या करना है, इसका जवाब देने की कोशिश करना है। यहाँ समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं देखिए आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कहा गया है। देखिए ये हमने अभी पढ़ लिया नोट मेकिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका देखिए समरी राइटिंग। पहले क्या करना है, सबसे पहले टाइटल डालिए। टाइटल क्या है हमारे पास, ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन शायद इसे कहा जाता है या उष्णन कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। समरी में हमारे पास क्या है, समरी मतलब छोटा रूप में लिखा गया, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी प्लांट एनिमल जो चाहिए सब में क्या है, कार्बन पाया जाता है, एक मेन एलिमेंट है सबके बॉडी में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीथ आउट श्वसन करते हैं तो उनके बॉडी से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जो डेड सी क्रिएचर उनके रूप से भी आता है हमारे पास, कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल के रूप से बाहर आता है। कोल जो बना वो उसमें भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जब ये सब के सब क्या होते हैं, जब बंट होते हैं, जलते हैं, जलने से कार्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनसे रिलीज होता है और ये वापस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब बताइए क्या दिन प्रतिदिन हम लोग फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे,
तो ऑब्वियसली बात है एक अनबैलेंस होगा हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का। वही बात यहाँ पर लिखा दिया है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन पॉसिबल इस्तेमाल करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रैप होगा, यानी कह सकते सोखा जाएगा और हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और हमारे वेदर सिस्टम ये सारे के सारे कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही बात देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। अब ये हमारा पूरा पूरी कंप्लीट होता है जो समरी राइटिंग वाला। ये समरी राइटिंग आपको क्या है, नोट मेकिंग की तरह ही है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से सजा के नहीं लिखना है, सबको एक बार में आपको क्या करना है, यहाँ पर सजा के लिख देना है। तो अब आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको फिर से एक बार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।